नमस्कार विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंट निगम एवं प्रबंध लेखांकन, उसके सिलेबस में एक पॉइंट या टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन को पढ़ने से पहले अपन उसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक उसका प्रैक्टिकल भाग और एक उसका थ्योरी भाग। थ्योरी भाग में है गुडविल क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है वैल्यूएशन की, उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, और प्रैक्टिकल पार्ट में यह है कि गुडविल को अपन वैल्यूएशन कैलकुलेशन कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने से पहले अपन गुडविल वैल्यूएशन का थ्योरी पार्ट जिसमें बताया गया है कि गुडविल क्या है, गुडविल की अवधारणा क्या है। गुडविल यानी ख्याति। ख्याति किसी भी संस्था की जो चला आ रहा है उसकी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस को अपन खरीदते हैं तो उसकी संपत्तियों से अधिक जो मूल्य पे करते हैं उसे गुडविल कहते हैं। गुडविल की अवधारणा में ही बताया, प्रोफेसर डिक्सी ने भी बताया है कि जब व्यक्ति कुछ अधिक पे करता है, इसका मतलब है उस अधिक पे करने वाली चीज़ से उसको बेनिफिट या प्रॉफिट हो रहा है जब ही वह अधिक पे करता है। ख्याति एक प्रकार की संपत्ति है, किसी भी संस्था के लिए गुडविल को एसेट्स के रूप में माना गया है, लेकिन गुडविल को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार गुडविल को मोरेसिस ने भी परिभाषित करते हुए कहा है कि ख्याति एक संस्था के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है, मतलब जो भविष्य में प्रॉफिट होंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब उसकी कितनी गुडविल है। जितनी गुडविल किसी संस्था की अधिक होगी उसके प्रॉफिट भविष्य में अधिक होंगे। इस प्रकार जॉनसन ने भी गुडविल की परिभाषा दी है। अलग अलग राइटर स्पाइसर एवं पेगलर ने भी कहा है, लेकिन सभी का कहना यही है कि गुडविल एक प्रकार की संपत्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन गुडविल का सभी ने प्रॉफिट से संबंध बताया है कि जिस संस्था की गुडविल अधिक होगी उस संस्था का प्रॉफिट अधिक होगा। मतलब जैसे जैसे किसी संस्था का गुडविल बढ़ती जाएगी उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। गुडविल को अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स भी माना गया है। व्यवसाय के सामान्य लाभों से जो भी अधिक लाभ कमा रहे हैं अपन, वो ही इसी संस्था की गुडविल है। अब अपन ख्याति की प्रकृति नेचर ऑफ गुडविल में है कि ख्याति एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्ति है, जिसको चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। जब तक ख्याति को क्रय नहीं किया जाएगा तब तक पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। ये भारतीय लेखा मानक 10 कहता है। ख्याति का संबंध व्यवसाय से में अर्जित लाभों से है, मतलब ख्याति से व्यवसाय के लाभों में उच्चावचन आता रहता है। मतलब ख्याति बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ख्याति बढ़ेगी। ख्याति स्वयं प्रोडक्शन नहीं करती, लेकिन लाभ अर्जन किसी भी संस्था के लाभ को बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रकार ख्याति की प्रकृति है, ख्याति इंटेंजिबल एसेट्स है। ख्याति स्वयं उत्पादक नहीं है, लेकिन वह संस्था की लाभ अर्जन में सहायक होती है।
ख्याति का संबंध व्यवसाय में अर्जित अधिलाभों से होता है, जिससे प्रॉफिट और गुडविल दोनों में संबंध होता है। यदि किसी संस्था के प्रॉफिट में बढ़ रहे हैं तो उसकी गुडविल अधिक होगी। इस प्रकार ख्याति की प्रकृति को बताया गया है। अब ये बताया गया है कि ख्याति किन किन तत्वों से या घटकों से प्रभावित होती है, मतलब कब गुडविल कम होगी और कब गुडविल अधिक होगी। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक या फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं? पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का प्रकार, प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति से मतलब यह है कि यदि नित्य उपयोगी वस्तुओं का बिजनेस करता है कोई व्यक्ति तो उसकी गुडविल अधिक होगी, क्योंकि नित्य उपयोगी वस्तुएं अधिक बिकेगी तो उसको प्रॉफिट अधिक होगा, और अधिक प्रॉफिट होगा इसका मतलब गुडविल अधिक है। लेकिन यदि वह फैशन के अकॉर्डिंग या फिर ग्राहकों की रुचि के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का बिजनेस करता है तो उसकी ख्याति कम होगी, क्योंकि उसमें ग्राहकों की संख्या कम होगी, प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी कम होगी। इस प्रकार व्यवसाय की अनुकूल स्थिति, व्यवसाय फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस की लोकेशन पर भी ख्याति पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बिजनेस प्रॉपर शहर में किया गया है तो वहाँ ग्राहकों की संख्या अधिक होगी, मतलब वहाँ आने जाने की सुविधाएं अधिक होगी, ग्राहक अधिक आएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय ऐसी जगह किया गया है जहाँ आने जाने की सुविधाएं कम है तो वहाँ ग्राहक कम होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल भी कम होगी। इस प्रकार तीसरा है टाइम फैक्टर, समय घटक भी गुडविल को अधिक प्रभावित करता है। मतलब जितना अधिक पुराना बिजनेस होगा उसकी गुडविल अधिक होगी, और यदि बिजनेस नया है तो उसकी गुडविल कम होगी। इसका मतलब यदि पुराना बिजनेस है तो उसका प्रॉफिट अधिक होगा, तो उसमें गुडविल होगी। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, फैक्टर नंबर 4 है गवर्नमेंट पॉलिसीज भी गुडविल को प्रभावित करती है। यदि गवर्नमेंट ग्राहकों को किसी विशिष्ट व्यवसाय के प्रति सरकार की अनुकूल रीति है तो प्रॉफिट होगा तो गुडविल बढ़ेगी। एडवर्टीजमेंट मतलब यदि किसी वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है तो अधिक बिकेगी। वैसे भी अपन बोलते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए जो दिखेगा वो बिकेगा, मतलब यदि एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो वस्तु अधिक बिकेगी, और वस्तु अधिक बिकेगी तो प्रॉफिट होगा तो गुडविल प्रभावित होगी। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क से भी गुडविल प्रभावित होती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का पेटेंट या ट्रेडमार्क करवा रखा है तो उसको प्रॉफिट अधिक होगा, तो उसकी गुडविल भी होगी। पूंजी की आवश्यकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। यदि किसी संस्था को पूंजी की आवश्यकता अधिक है इसका मतलब वहाँ ग्राहक कम है इसका मतलब वहाँ प्रॉफिट नहीं है, और प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ ख्याति का मूल्य कम है। यदि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है इसका मतलब वहाँ ग्राहकों की संख्या अधिक है मतलब प्रॉफिट है इसका मतलब गुडविल है। इस प्रकार कैपिटल रिक्वायरमेंट भी गुडविल को प्रभावित करती है। योग्य एवं कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये भी संस्था की गुडविल को प्रभावित करता है। यदि कुशल योग्य प्रबंध होगा तो वहाँ प्रॉफिट अधिक होगा तो गुडविल भी अधिक होगी। और व्यवसाय की योग्यताएं, एबिलिटीज ऑफ बिजनेसमैन, यदि बिजनेसमैन अच्छा होगा, ईमानदार होगा, व्यक्तित्व होगा, और यदि वह हंसमुख होगा, सम्मानित होगा तो उसकी प्रतिष्ठा होगी तो अधिक ग्राहक आएंगे उसके पास।
और अधिक ग्राहक आएंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो गुडविल होगी। इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि गुडविल को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे गुडविल के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल को दो भागों में बांटा गया है। एक है खरीदी गई गुडविल या क्रय की गई गुडविल, और एक है स्वयं आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई गुडविल। क्रय की गई गुडविल परचेज गुडविल से ऐसी गुडविल से है जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का बिजनेस क्रय किया जाता है तो उसको उसकी शुद्ध संपत्तियों से जो भी अधिक मूल्य दिया जाता है वो गुडविल होती है। गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पहले था संपत्तियों का लेखांकन, स्थायी संपत्तियों का लेखांकन, अब उसको बदल के कर दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए। उसके अकॉर्डिंग गुडविल को माना गया है कि यदि गुडविल क्रय की गई है तो उसको पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। पुस्तकों में दर्ज करने के लिए इसको चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाता है। अब अपन ये मानते हैं कि गुडविल को संपत्ति पक्ष में दिखा देते हैं तो इसको कितने वर्षों में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये भी कहता है कि यदि गुडविल से ये मानते हैं कि अनुमानित इतने वर्षों में लाभ होगा, उतने वर्षों में उसको राइट ऑफ कर देना या अपलिखित कर देना चाहिए। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है अकाउंटिंग फॉर अमालगेशंस, एकीकरण के लिए लेखांकन, वो कहता है कि गुडविल का अधिकतम 5 वर्षों में राइट ऑफ कर देना चाहिए या लिखित कर देना चाहिए। आंतरिक रूप से या बिना क्रय की गई संपत्ति गुडविल, ये ऐसी गुडविल होती है जिसके लिए व्यक्ति को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, वो बिजनेस में स्वतः उत्पन्न होती है। ये बिजनेस में स्वतः उत्पन्न होती है, कुछ पे नहीं किया जाता है, इसलिए इसको पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में दर्ज भी नहीं किया जाएगा। अब अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो प्रकार की होती है, परचेज की गई गुडविल और बिना परचेज की गई गुडविल। परचेज की गई गुडविल में उसका कोई मूल्य होता है, जो अपन शुद्ध संपत्तियों से अधिक मूल्य जो भी पे करते हैं वो गुडविल है। लेकिन बिना क्रय की गई गुडविल संस्था में स्वतः उत्पन्न होती है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं चुकानी पड़ती। अब अपन पढ़ेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों हुई, ख्याति का मूल्यांकन क्यों किया गया। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे कि ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए 3 संस्थाओं में अलग अलग तरीके से, जब एकाकी व्यापार के रूप में देखा गया तो वहाँ यदि एकाकी व्यापार द्वारा पहला केस यह आया कि यदि एकाकी व्यापार ने अपना बिजनेस बेच दिया तो वहाँ ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता हुई। यदि एकाकी व्यापार कर रहा है कोई व्यक्ति और यदि कोई दूसरा पार्टनर उसमें आके शामिल होता है तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और यदि अपन साझेदारी फर्म के रूप में देखें तो उसमें जब साझेदारों का पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो ख्याति के वैल्यूएशन की भी होगा। यदि किसी नए साझेदार का एडमिशन होगा तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाएगी या वो छोड़कर चला जाएगा फर्म को, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। जब 2 फर्मों का एक जगह एकीकरण कर दिया जाएगा तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। और जब फर्म को कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अपन को ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी पार्टनरशिप फर्म की दशा में। और अपन देखें तीसरा कंपनी की दशा में, तो इन केस ऑफ कंपनी में जब कंपनी का व्यवसाय अपन बेच दे तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। जब 2 कंपनियां या इससे अधिक कंपनियों का एक जगह एकीकरण हो जाए तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। जब कंपनी द्वारा ख्याति पूर्णतः पुस्तकों से
अपलिखित या राइट ऑफ कर दी गई हो, लेकिन दोबारा से वो पुस्तकों में लाना चाहते हैं, तब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अपन ने ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों हुई। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता में 3 केस है, एकाकी व्यापार में, साझेदारी फर्म में और कंपनी में। एकाकी व्यापार में 2 केस है, यदि व्यापार बेच दिया गया हो या कोई नया व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा हो। साझेदारी फर्म में भी कोई नया व्यक्ति शामिल हो रहा हो या जा रहा हो, कोई व्यक्ति प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो, या उसने अपना बिजनेस बेच दिया हो, या फिर 2 फर्में मिलकर कंपनी बना रहे हो, या फिर एक कंपनी द्वारा फर्म को खरीद लिया गया हो। इस प्रकार अपन ने आज ख्याति की अवधारणा, ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक, ख्याति की प्रकृति और ख्याति के वैल्यूएशन की आवश्यकता, गुडविल के वैल्यूएशन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। थैंक यू।